औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखसूस अहले शौक़ पंजाब, अहले शौक़ पाकिस्तान और बैरून ममालिक जितने भी अहले शौक़ मेरे पाकिस्तानी परदेसी भाई हैं, उनकी खिदमत में ज़िला गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा चाले शरीफ, वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आज फिरत के हवाले से उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द चैम्पियन 10 अक्टूबर 2021 आल पंजाब खलीफा रमीज़ भट्टी, उन्होंने अपने कबूतरों की फिरत करवाई हुई थी। तो दोस्तों सियालकोट से उस्ताद मेहर अरशद साहब, उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसिफ, इसी तरह उनके साथ और भी दो मेहमान हैं। और अब ये पंडाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक शागिर्द आए हैं, दो शागिर्द हैं, अल्लाह आपका भला करे, रमीज़ भट्टी के। उन्होंने आलिया असवज में बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। तो पहले दोस्तों ये दो कबूतर बैठे हैं। नहीं होना नहीं पैसा। इसी तरह दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये खलीफा रमीज़ भट्टी के शागिर्द हैं जी। की नाम है? तसव्वर हीर। किथों? कोटला तो नहीं, कोट जैमल दा नाम हीर पिंड दा नाम हीर, कोट जैमल, वहाँ से। 10 किन्ने को टूर्नामेंट जीते ने, कदों दा शौक टूर्नामेंट माशाअल्लाह उस्तादां दी दुआ नाल जिस दिन ने कबूतर रखे ने तकरीबन सारिਆਂ ਦੇ चैंपियन बने। इस दफा होई थोड़ी जी बैड लक, कबूतर घट गए हैं, नहीं तो पिछों तकरीबन 2017 तो लैके हुण तक असीं चैंपियन आ रहे हैं माशाअल्लाह। मन ऑल टूर्नामेंट सारे विन किए। रिकॉर्ड परवाज़ां ने 87 घंटे दियां। अच्छा, ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫੜਕ 'ਚ ਇਹਦੇ 5 ਕਬੂतर ਰਹਿ 4 ਗਏ ਸੀ। कबूतरां नाल 50 घंटे। 4 कबूतरां ਨਾਲ 50 घंटे बनाए ने। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी से कुछ चंद दोस्तों का तल्लुक है। बड़ा कौन ही है भी शागिर्द कोई दोस्त साहब भी इसी तरह और खलीफा रमीज़ भट्टी के यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हमारे साथ वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने तमाम दोस्तों के एजाज़ में दोराना भी दिया है। तो दोस्तों बात एक ही है कि आपने मेहनत करनी है। बड़ी बातें हुई, बड़ी सैल गुफ्तगू भी हुई उस्ताद कराम के साथ। जब तक आप प्रॉपर मेहनत उस शौक़ के हवाले से नहीं करेंगे तो वो रिज़ल्ट जो है वो मिलने मुश्किल होते हैं। फिर अदब एहतराम की बातें हैं, अखलाक का सिलसिला है, आपकी ज़िंदगी के और शोबे जो हैं वो फिर जाके आपको कामयाबियों के नज़दीक लेके जाते हैं। तो ये अभी तकरीबन 5 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, गालबन 4:45 हो चुके हैं। सुबह कितने 7 बजे उड़ाए थे? 6 बजे अपनी फिरत के टाइम पे ये कबूतर उड़ाए गए हैं। गालबन 3 या 4 कबूतर उनके बैठे हैं। 4 कबूतर बैठ चुके हैं और 5 कबूतर जो हैं वो अभी तक ऊपर हैं, जिनमें 2 कबूतर ये नीचे अभी आप देखें बड़ा एंजॉय कर रहे हो माशाल्लाह। जानू और छत वाला दोस्तों, ये दोनों कबूतरों के नाम जो हैं, जानू और छत वाला कबूतर जो है वो
वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, रमीज़ भाई को जनाब आपका सलाम पहुंच जाता है। जी उस्ताद मियाँ फैसल एडवोकेट, वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, बहुत से दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। हाजी मलिक आदिल साहब हैं, उस्मान गनी मदर साहब हैं, सनी गुजर हैं, अमार काज़मी हैं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सलाम भेजते हैं। आपकी दुआओं से, आपके प्यार की वजह से दोस्तों ये सिलसिला जो है, कोशिश होती है कि आप तक अच्छे खिलाड़ियों का शौक़ जो है वो पहुंचाया जाए, उनकी बातें पहुंचाई जाएं। अच्छे जो खिलाड़ी हैं, अच्छे असातिज़ा इकराम हैं, तमाम दोस्त अहबाब जो भी इस शौक़ के साथ मुखलिस हैं, उन सब की कोशिश की जाती है कि उनकी रहनुमाई में उनकी गाइडेंस आप तक पहुंचाई जाए। ठीक। तो दोस्तों ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों कबूतर जो हैं बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन में हैं। कितने बजे बैठा जी? 4:47 में। वो पहले वाला भी? हाँ, पहले वाला 4:47। ये दोनों कबूतर दोस्तों जो आपने मेरी स्क्रीन पर देखे 4:47 पर बैठे हैं। सुबह 6 बजे इनको उड़ाया गया था। पिछले भी देखो, उधर भाई ने खोंके जे बड़ा डाटा।
दोस्तों ये रमीज़ भट्टी जो हैं आफकड़ियाँ वाला, जो कि उस्ताद आशिक हुसैन ऑफ सियालकोट उनके शागिर्द हैं रमीज़ भट्टी, ये उनके छत के बैरूनी मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आपने दो कबूतर जो हैं वो बैठते हुए भी देखे, लैंडिंग पोजीशन में थे जो। वालेकुम अस्सलाम, माजिद आरिफ हैं, अवान हादी हैं, जेडी भट्ट हैं, अरसलान गुजर हैं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपके सलाम का, आपके कमेंट्स का। तो दोस्तों इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। अभी ये रमीज़ भाई के जो भाई हैं, आप देख रहे होंगे कि ये जैसे ही वो कबूतर बैठे हैं तो अब उनको वो अंदर करने लगे हैं और उनके खाने का, पानी का, दाने का प्रॉपर ख्याल करते हैं। ये वो कबूतर जो अभी थोड़ी देर पहले जो है ये बैठा है। तो वकार भाई इसको केज के अंदर इन दोनों कबूतरों को जो है वो दाखिल करने लगे हैं। ये आपके सामने तो ये वो कबूतर है जो अभी थोड़ी देर पहले जो बैठा है। जी राजा भाई, ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है अगले संडे को जो वनडे मैच है उसके लिए। इस संडे को जो जी जी जानिया हाँ जी दोपहर आ जा दो नमाज पढ़ ले ठीक मैं वो तो नहीं बताए तो ये तमाम असातिज़ा इकराम जो सियालकोट से आए हैं, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये सब इकट्ठे शौक भी कर रहे हैं। ये रमीज़ भट्टी जो हैं उनके दोस्त अहबाब हैं। जवाब जो रहेगा रजिस्टर बना जी जी राजा आसम जावेद सारे टले कौन ही रमीज़ भट्टी को। हाँ जी सलाम, ये पहले भी दे रहे थे। वालेकुम सलाम का है उस्मान गनी मज़र हैं। अपनी डिस्कशन पे कर देने दो उस्ताद शागिर। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि उस्ताद शागिर जो हैं वो अपने किसी फ़न के किसी मौजू पे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह और भी यहाँ उस्ताद कराम नीचे आप देख रहे हैं चौधरी आसिफ, चौधरी मोहम्मद आसिफ, और इसी तरह उनके आगे उस्ताद चौधरी महर अरशद साहब, वो आगे उस्ताद इकराम के शागिर्द हैं। वो तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। तो दोस्तों शान चौहान वकार भाई, शान चौहान तो सलाम दे रहे हैं। वालेकुम शान चौहान ऐसे करना है सामने सलाम वालेकुम सलाम चौहान साहब, पूछने की हाल चाल की हाल है जनाब? भाई लाला जी कबूतर वेखने ठीक। अब्बास गिलानी आपका पूछ रहे हैं, हाल पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? अब्बास गिलानी। चल बस नमाज पढ़ ले। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में खलीफा रमीज़ भट्टी और चौधरी इनामुल्लाह गुजर उन्होंने अपना ये सेटअप बनाया है, और इसी सेटअप से वो गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं वो शौक़ भी कर रहे हैं। साजिद अली भट्ट भाई हैं जी, इसी तरह ज़हूर बलोच हैं, वालेकुम अस्सलाम, वहीद अंजम भाई हैं, नदीम लोहार हैं। माशाल्लाह आप लोग
ये दोस्तों वो खूबसूरत सेटअप, और इसी तरह आप इसके गिरदोनवा के अगर मनाजर देखें तो यूँ ही आप कड़ियाँ वाला से थोड़ा सा आगे आते हैं 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे, तो छाले शरीफ एक गांव है जिससे एक रूहानी सिलसिला भी उसके साथ उसकी वाबस्तगी है। नजर आते ने कोई आ रहे ने ते कितने कबूतर ने वकार उते कितने कबूतर रह गए ने पूरा हो ना नेड़े हो जरा वकार कितने हाँ 3 वकार यार दस ना लोगों ਨੂੰ कि कितनी मेहनत करनी पैंदी है मेहनत लाला जी हमने पर पता है ते सब तुसां देखदे पे मेहनत पे करनी है लाला जी पूरा साल की मेहनत पूरी साल दी मेहनत होती है हाँ किसे अन्ना साल च ऐसा दिन कोई नहीं जिस दिन भाई हरी या मैंने छाते पे कबूतर भी डेली उड़ते हैं डेली डेली उड़ाते हो डेली कुटाइयां होंदियां ने दबा के कटाइयां तक ना कुटाइयां मतलब उड़ाना रोजाना माफी नहीं माफी नहीं है ना लाला जी अल्लाह आ उन्हें पट्ठियां पट्ठे ने दूर खुडिया च अच्छा उन्हें बाद जो फारग हो के 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਡਾਨ अच्छा मतलब उन्होंने जेठ तक ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ तैयारी जेठ तक जी ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਫਰ ਤਿਆਰੀ ਜੇਠ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ माशाल्लाह माशाल्लाह लाला जी बेहतरीन अच्छा शौक लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह लाला जी तो दोस्तों ये खलीफा रमीज़ भट्टी के छोटे भाई हैं वकार भट्टी। एक्चुअल दोस्तों मेहनत कश लोग होते हैं। रमीज़ भी बड़ी मेहनत करता है, ज़ाहिर है वो अपने भाई के साथ यहाँ उसका घूमना फिरना। इसी तरह दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये आप देख लें, इंशाल्लाह कबूतर भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप सारे ये परवाज़ी कबूतर हैं, उनके सारे जितने भी ये कबूतर हैं इनमें कोई कबूतर बैठे भी हैं अभी। ये अगर आप देखें माशाल्लाह ये दोस्तों नीचे खलीफा रमीज़ के दोस्त अहबाब जो हैं वो गपशप लगा रहे हैं। इसी तरह उस्ताद शागिर्द वो भी अपना कोई मुकालमा कर रहे हैं। ये दोनों उस्ताद शागिर्द जो हैं, मेहर अरशद साहब जो हैं वो शागिर्द हैं चौधरी मोहम्मद आसफ़ के, और बड़े आपस में बड़ा इनका एक पुरतकल्लफ सा माहौल है इनका। इसी तरह दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हैं घोड़े भी आपको बने नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप देखें तो छोटा सा एक चार दीवारी के अंदर एक छोटा सा फार्म हाउस बना हुआ है। ये एक्चुअल शौक जो है चौधरी इनामुल्लाह गुज्जर उनका, ये जो शौक़ है घोड़सवारी का, नेज़ेबाजी का, ये इनका विरासती शौक़ है। इसी तरह उन्होंने घर वाले डेरे पे भी घोड़े रखे हुए हैं, यहाँ भी उनके ये घोड़े मौजूद हैं। और ये शुरू में ज़रा थोड़ा सा घोड़ों की ट्रेनिंग के लिए एक छोटा सा उन्होंने ग्राउंड यहाँ बनाया हुआ है, और साथ ही आगे उनका रिहाइश है घोड़ों की। इस तरह ये नीचे सेन के मनाजर हैं, पिपली का बड़ा खूबसूरत बूटा दरख्त दोस्तों, इसका बड़ा साया होता है गर्मियों में, खुसूसी तौर पे जेठ के दिनों में। उस्मान गनी क्या हाल है जी उस्मान भाई, आप ठीक हो? बड़ी मेहरबानी यार। ये अब अगर यहाँ से आप देखें तो ये छत का यार अगला हिस्सा ज़रा थोड़ा सा सेन ज़रा इसका कम है। अच्छी बात है कि लोग नीचे शौक में अगर जिन दिनों कबूतरों होते हैं टूर्नामेंट वगैरह, तो उस वक़्त लोग बड़ी तादाद में नीचे आके, ये रजब अली जी, वहीद अंजम, इसी तरह सरवान औलक, उस्मान गनी, साकब अली अराई और बहुत सारे दोस्त अहबाब दोस्तों मुझे देखते हैं। तो आइए दोस्तों को कोशिश करते हैं कि जो कुछ चंद कबूतर इनके अभी बैठे हैं थोड़े से, मैं वकार को कहूँगा कि उन कबूतरों का भी आपको शौक़ करवाया जाए कि जिन कबूतरों ने, और ये ज़्यादा तादाद में जितने भी कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम कबूतर जो हैं दादा जी, मैं अब डिंगा मुंतकिल हो गया हूँ। मेरा ननिहाल रमीज़ भट्टी के हमसाए में है, और रमीज़ भट्टी बहुत अच्छे खिलाड़ी और अच्छे इंसान हैं। बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह, आपने बड़ी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा रखा है यार माशाल्लाह। हाँ
ये जितने भी दोस्तों कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन कबूतर जो हैं ये सारे उस्ताद आशिक हुसैन के घर की ये ब्रीड के ये कबूतर हैं माशाल्लाह। ये पीछे आपको दोस्तों तीतर की जो आवाज़ें हैं जंगल, ये साथ एक बेला है, बहुत बड़ा जंगल है ये, वहाँ से तीतर की आवाज़ें, काले की भी और इसी तरह भूरे तीतर की भी आवाज़ें आ रही हैं। मैं साकिब भाई आपकी इस बात से 100% क्या 5000% मुत्तफ़िक हूँ कि अखलाक में कभी आर और तकब्बर में कभी जीत नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ चंद परिंदे हैं, उनके परवाज़ी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी तक उनके तकरीबन 3 कबूतर जो हैं वो ऊपर हैं और ये सारा डेरे का मंज़र है, ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चौधरी अमोयू चीमा है जी, मोहम्मद हनीफ खान है, ज़ुबैर। ये पीछे अगर आप देखें इन दरख्तों की ओट में, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये पीछे अगर आप देखें तो ये शाले शरीफ का वो मशहूर कस्बा आदिल भट्ट। क्या है जी आदिल भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मोहम्मद हनीफ खान जी, लाला जी प्लीज़ उस्ताद आशिक हुसैन को मेरा सलाम कहना फ्राम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, मोहम्मद हनीफ खान। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से कोई आशिक हुसैन साहब के चाहने वाले हैं, हनीफ खान भाई, वो बोल रहे थे। वकार जी, वकार किधर है यार? अच्छा। इसी तरह दोस्तों इस छत के गिरदोनवा के अगर आपको ये आगे भी जितने कस्बात हैं और इन कस्बात से ज़्यादातर शौकीन कड़ियों वाला से आप देख लें, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो परदेश में है। बड़ा खूबसूरत माहौल है इस छत के। ये साथ जो है ये एक बहुत बड़ा जंगल है, इसके साथ अगर आप देखें और इसी तरह ये छत यहाँ वाक़या है, बड़ा खूबसूरत माहौल है। अभी इन्होंने इस छत को नया, इसी छत से खलीफा रमीज़ भट्टी ने अपना 7 कबूतरों के साथ 98 घंटे कुछ मिनट का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद 2020 में उन्होंने एक बड़ी शानदार इनिंग खेली। सोहेल क्यों लाया लाया उठे लाया। राजा रहील जी, क्या हाल है राजा भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो दोस्तों मौसम आज काफ़ी आइडियल मौसम था। फिर के हवाले से कितने कबूतर बह गए ने पुत्रो? 3 रह गए जी। अच्छा, उड़ाए कितने साने? 11 कबूतर दोस्तों सारे बह गए ने, 3 रह लेने वाले। 11 कबूतर दोस्तों आज उनकी फिरत थी, जिसमें 3 कबूतर अभी बाकी हैं और उनमें एक कोर कमांडर ब्रीड जो है उस्ताद आशिक हुसैन के घर की मादा है वो या नारे मादा, एक कोर कमांडर मादा भी जो है वो आज के स्क्वाड में वो परफॉर्म कर रही है। तो ज़रूरी होता है दोस्तों कि आपने ये नसीम अनवर, क्या हाल है जी नसीम भाई, आप ठीक हैं? चौधरी हमज़ा, लाला जी क्या हाल है? लाला जी ठीक हैं, हमज़ा जी आप ठीक हो, खैरियत से हो? माजिद आरफ भाई जी यूके से मुझे देख रहे हैं। माजिद भाई इस वक्त मैं खलीफा रमीज़ भट्टी हैं, इस दफ़ा माशाल्लाह उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। आपकी पिंडी में तो टाइम का ही आप देखें, उस्ताद मलिक इखलाक के हुसैन कितने अच्छे कबूतर बैठे हैं। 7 या 7:15 बजे का टाइम इन दिनों में कोई टाइम तो नहीं है, पंजाब में टाइम बढ़ाए गए हैं और वहाँ टाइम जो है वो कम किया गया है। बड़े अच्छे उन्होंने परफॉर्म किया। एक उड़ान में उनके कबूतर कुछ ओवर टाइम बैठे। ये मलक हसन बुच्चर, क्या हाल है जी? आसफ जी ठीक हैं आप? जुल्फ़कार जट, मोहम्मद हनीफ खान, लाला जी प्लीज़ उस्ताद आशिक हुसैन को मेरा सलाम कहें फ्राम ऑस्ट्रेलिया। उस्ताद जी नीचे हैं यार, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जाके उनको ऊपर से, अब आप बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, वो नीचे हैं, हम ऊपर हैं, मैं ऊपर हूँ। इस तरह आप देख रहे हैं ये नीचे उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसफ वो नीचे बैठे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये हनीफ खान है जी, मोहम्मद हनीफ खान फ्राम ऑस्ट्रेलिया, वो आशिक भाई को सलाम कह रहे हैं।
ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे खलीफा रमीज़ और इसरा चौधरी इनामुल्लाह गुजर यहाँ से शौक करते हैं। साजी उथे उथे रहो उथे रहो उथे रहो। एक बच्चा है आस्ट्रेलिया तो मोहम्मद हनीफ खान ना है, बड़े उन्हें कमेंट्स किए ना मेरा आप सलाम दो उन्होंने। ये हनीफ भाई ये मैंने आपका सलाम पहुंचा दिया साजी, ये आपको जवाब मिल रहा है। अब आप खुश हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों तकरीबन शाम जो है होने के करीब है। सलाम जी, बहुत मेहरबानी सर। आया है बकार आया है? तो आइए दोस्तों आपको कुछ प्रवासी परिंदों का मैं शौक करवाता हूँ। ये सब उनके घर के जितने भी हैं ये प्रवासी कबूतर आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह। कबूतर ज़रा ज़्यादा हैं इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया है ताकि आपका शौक जो है वो पूरा हो सके। ये साजिद खर जी क्या हाल हैं जी, वहीद अली हैं, जुल्फ़कार जट हैं, मोहम्मद हनीफ भाई मैं आपका सलाम पहुंचा, आपने उस्ताद जी को देख भी लिया है माशाअल्लाह। ये दोस्तों जितने भी ये ब्रीड आपको नज़र आ रही है ये कबूतर सारे उनके प्रवासी कबूतर हैं। ये सारे उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर के ये सारे कबूतर हैं प्रवासी। रहीम खान भाई जी, चौधरी रज़ा जट क्या हाल हैं जी, रज़ा भाई आप ठीक हैं? तो दोस्तों इस छत ने 10 अक्टूबर को होने वाले प्यारे में ऑल पंजाब की सतह पे वो प्यारा जो था मुनक़द किया गया और काफ़ी टूर्नामेंटों में ये छत शामिल थी पंजाब के। इस तरह ये अंदर का माहौल अगर आप देखें तो बाकायदा हर कबूतर के लिए एक एक जो है वो आपको खाना नज़र आएगा। बड़ी मेहनत से बड़े खूबसूरत जो हैं वो उन्होंने केजेस बनाए हैं। आया बुखार आया इधर आना सवेल इधर आना छोटा आंदा ही ना उन्होंने आखिर कोई थोड़ा जहा कबूतर उधरों कट के ना दरवाजा कबूतर गल सुनो इधर आओ अंदर जाना उन्हें कुड़ा जुड़ा हाँ फिर चंगी गल है माड़ी गल नहीं कबूतर थोड़े जी बाहर रहन देना ज़रा बंद कर छड़ियाँ घट इन्होंने भी बाहर रहन दे जिन्हें कह ने ना कि और को 5-7 कट लिया बंदरों थोड़े जे 2-4 और कट ले चलो चलो जा रोजा बंद करी चलो बात बड़े नहीं इधर डार्क आ रहे हैं ना, इधर इधर आ जाओ। इतने सही आ रहे हैं। ए सारे प्रवासी कबूतर हैं? सारे प्रवासी दो गुड्डे क्या गुड्डा एक
नर ने ना तो दोस्तों ये जो जितने भी आप मेरी स्क्रीन पर स्टॉट देख रहे हैं, ये खलीफा रमीज़ भट्टी जो हैं, ये उनकी 2022 के लिए जी तैयारी है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियों से हमकिनार करे। थोड़ा की नाम है जी, ये ताहिर भाई हैं जी, ये हमें गाइड कर रहे हैं और रमीज़ भाई के साथ इकट्ठे ही शौक करते हैं जी। अच्छा, उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शागिर्द भी हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे छत तो इकट्ठे शौक करते हैं? मेरे लिए बुलंदी तो चला गया और ज़्यादा। जी शाहिद भाई, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आप दोस्तों का। माजिद भाई नहीं माजिद भाई रिटायरमेंट नहीं है, बस उनकी कुछ मसरूफियात हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह। और जा सकते हैं? तो दोस्तों अभी किसी दोस्त ने ये कहा था कि लाला जी टॉप से जो है इस छत का जो है वो विज़िट करवाएं। तो दोस्तों ये टॉप से आप खलीफा रमीज़ भट्टी जिनका ताल्लुक़ छाले शरीफ से है, उनके छत के टॉप के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। ये टॉप से व्यू है। वो तमाम दोस्त अहबाब आप देख रहे हैं, असातिज़ा इकराम हैं जो सियालकोट से आए हैं। उस्ताद आशिक हुसैन साहब हैं, उनके उस्ताद मोहतरम हैं उस्ताद आसिफ साहब, और उनके भी उस्ताद मोहतरम यानी कि उस्ताद आशिक हुसैन साहब के दादा उस्ताद अशरफ साहब जो हैं। तो नीचे तो खलीफा रमीज़ भट्टी जिनका ताल्लुक़ छाले शरीफ से है, ये उस छत के गिरदो नवा के मनाज़र आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल। तो ये तमाम दोस्त अहबाब आप देख रहे हैं कि ये मेहनत करते हैं, उनको खाने का उनके पीने का जी अली भाई
मेरा शौक़ मेरा जो पैशन है वो ट्रैवलिंग का, टूरिज़म का है, ड्राइविंग का है और मैगज़ीन के हवाले से एक सब्जेक्ट की हैसियत से है। और लाला जी अक्सर ये बात करते हैं, तो ये एक कबूतर जो है यही हम दोस्तों को आपस में मिलाने वाला है। ये मैगज़ीन के प्लेटफॉर्म से या इन टूर्नामेंट्स के ज़रिए से हम दोस्त अहबाब आपस में बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, गुफ्तगू होती है, मिलने का प्रोग्राम बनता है। तो ये एक जो है मिलनसारी का पैगाम तो अपनी जगह पे है और ये एक तफरीह का पैगाम भी है। और मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ इलाके के, मुख्तलिफ़ रीजन के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हम आपस में जो है वो तबादला ख्याल होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होती हैं। रमीज भाई 6 बैठ गए ने, तीन रहते ने। ये दोस्तों आपको खलीफा रमीज़ भट्टी अपने हाथ में एक कबूतर दिखा रहे हैं। पहले कबूतर बताओ जरा। रमीज़ छाती देखे का ना, पीछे बैकग्राउंड बन रही ना, आगे कर रहे थे, सीने देखे कर रहे थे, तो अपने सीने से आगे रख रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं है कहीं सामने। तो पिछली बैकग्राउंड आनी है ना ज़रा, फिर आपको कबूतर ज़रा सही होगा। रमीज़ भाई कबूतर से विखा रहे हो, तो खास गल इस कबूतर दी ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ 16 ਨੰਬਰ ਵਕਾਰ ਵਾਲਾ। अच्छा ये वकार दा है। ਵਕਾਰ ਦਾ अच्छा अच्छा माशा ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਂਡੇ ਚ ਉੱਡਿਆ ਜੇ अच्छा ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ 5 ਵਜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 36 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੇ। 5:38 मतलब शाम ਇਹਦੇ में ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਰ ਲੱਗੀ ਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਂਡੇ ਚ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਵੇ। अच्छा अच्छा। ਇਹ 16 ਨੰਬਰ ਵਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਤੇ 골ਡਨ ਕ੍ਰਾਸ। ये दोस्तों ये रमीज़ भाई ये बता रहे हैं कि ये फिरोजपुरियों का और गोल्डनों का ये क्रॉस कबूतर है और वकार का ये पसंदीदा, बल्कि उसी का ये कबूतर है। बड़ा शानदार इसने परफॉर्म किया उस कार्ड में। इस तरह एक और कबूतर जो है ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 7:48 ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। इधर इधर वखाई ज़रा वकार, मैं देख सकता हूँ, देख सकता शाहिद भाई 6 बैठ चुके हैं, 3 अभी रहते हैं बाकी। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ 904 ਕਬੂतर ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਦਾ। है वाला ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ? 7:48 ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਫੜਕ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ 7:48 ਮਿੰਟਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਦੇ ਕਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਰਮੀਜ਼ ਕੀ ਸਮਝ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ 골ਡਨ ਟੈਡੀ ਚ, अच्छा गोल्डन टैडी ਸਿਲਵਰ 골ਡਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ। जबरदस्त। उधर ही जरा कुंदा दिखाओ ज़रा, एक मिनट। ये दोस्तों ये वो परवाजी कबूतर हैं। आप इनका कुंदा देखें, इनकी बगलें देखें। ये दोस्तों आखिरी जो 3 कलियां होती हैं, 8वीं 9वीं 10वीं कली, ज़ाहिर है कबूतर के जिस्म का ये जो हिस्सा है बड़ी अहमियत का अमल है। परों के बग़ैर कबूतर जो है वो परवाज़ ज़ाहिर है उड़ ही नहीं सकता। पर में ही बहुत ज़्यादा कमाल होती है कबूतर के। इसके बाद फिर उसका बाकी का जिस्म आता है। आँख देखें इसकी आँखों। ठीक ठीक। रमीज भाई ये सारे उस्ताद उन्होंने घर देने कबूतर। ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹੀ ਬਰੀਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ब्रीड होई है breed ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ?
ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 골ਡਨ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ। ये दोस्तों डब वाले और गोल्डन का क्रॉस ये कबूतर आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इसकी आप आंख देखें। एक दोस्त हैं चौधरी अली, वो आपसे F16 का पूछ रहे हैं। ਉਹ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। दिखाइए ज़रा। ਇਹ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ। ये दोस्तों दुबई वाले उस्ताद जी के घर के उस्ताद आशिक हुसैन के घर के कबूतर मशहूर हुए हैं, दुबई वाले टैडी और छत वाले जो सियालकोटी ब्रीड है, ये उस दोनों मिलापों से ये बना हुआ कबूतर से छत वाला वैसे ज़्यादा ये पुकारते, ये अभी बैठा है मेरे ख्याल में। राव जावेद आपको सलाम दे रहे हैं, हाल पूछ रहे हैं आपको। कौन जी? राव जावेद साहब। बड़ी मेहरबानी राव भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। ये दोस्तों ये प्रवासी कबूतर दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आप इन कबूतरों को देखें, इनकी वज़ाकता देखें। रमीज़ भाई ये ने भी अच्छा परफॉर्म किया ਇਹ है। ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ 6:08 ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਰਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ F16 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਰਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 209 ਸੀ। थोड़ा जा माइक से आपसे नहीं आ रही। नहीं चौधरी अली भाई जी आपको लव यू रमीज़ भाई। ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਜੀ ਦੁਬਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਨੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਾਨੂ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਵਾਂਡੇ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ 17 ਤਰੀਕ ਵਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। रिटायरमेंट। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੇਤਰ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਏ ਅੱਸੂ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਰ ਖਾਧੀ ਏ। ਵਸਾਖ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੋਰ ਖਾਧੀ ਏ। ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੋਰ ਖਾਧੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਉੱਡਦਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੱਪ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਡਿਆ, ਜਾਨੂ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਮਜਬੂਰ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅੱਸੂ ਹੈ, ਵਸਾਹ ਹੈ, ਜੇਠ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਇਹਨੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਣੇ ਹੀ ਲਗਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇਰੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬੀਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਡਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਉੱਡਦੀ ਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਵਿਖਾਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਦਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 200 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਾਂ 300 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਨਵੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੋ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੋ 60 60 70 ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ miss ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੇ 2 ਕੁ ਫੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡੀ ਮਾਰਨੀ, ਇਹਨੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਮਸਲਸਲ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ 2 ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਫੁੱਲ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 16 ਵਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜ਼ੀਰੋ ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਡ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਪਾਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਟ ਹੋ ਮਤਲਬ 15-16 ਦਫਾ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3-4 ਵਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 3-4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸਲ ਛੱਡਣਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਤੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ 3 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਥੀਵਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੂ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ F16 ਕਬੂਤਰ ਸੀ। F16 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ 11 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ। ਜਾਨੂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। 98-38 'ਚ ਵੀ ਜਾਨੂ ਹੈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 98 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਨੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। F16 ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਹਾਲਾ ਵਾਂਡੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵਾਂਡੇ 'ਚ ਕੀ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ, 11 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤੀ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓਪਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ऊपर ने 2 आए ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ। नीचे 2 आए ਲਾਲਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਚ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਫੜਕਾਂ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਫੜਕਾਂ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਗੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਘਰ। ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੂ ਸੁਬਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਂਡੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੇਤਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪੁਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪੁਰ ਪਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡਿਆ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਜੂੰ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਗਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਪਿਆ 6 ਵਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ 8 ਕੇ 10 ਕੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਮੀਜ਼ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਨੇ ਅੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਮ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਏ ਲਾਲਾ ਜੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਗੂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੰਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਝ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਥੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਿਮਤ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਯਾਰ। ये दोस्तों आज फिरत की ये रमीज भट्टी ये कह रहा है कि ये हमारा कबूतर नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है ये कहाँ से आया बेचारा, उड़ के आया है। दोस्तों रमीज भट्टी की बातें आपने सुनी माशाल्लाह, और आज भी इनके अभी 3 कबूतर जो है ऊपर हैं और इनमें खुसूसी तौर पे इनके सादे मोहतरम की मशहूर ज़माना बरेड कोर कमांडर वो जो है वो भी उन 3 कबूतरों में शामिल है। मेरा ख़्याल में मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको उससे बैठ से भी एक दफ़ा जिस वक्त ये मोजी शाह वाली डेरे वाली जो छत थी वहाँ उस्ताद जी शौक करते थे, तो मैंने आप दोस्तों को दिखाया भी है। पढ़ो ले आओ सुबह ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੀਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਵਟ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा साढ़ा ही वापस आया है। ये दोस्तों जिस कबूतर को हम ये ऊपर उठता है अभी बैठा है, ये वो कह रहे हैं कि हमारा ये कबूतर पिछली फिरतों में गया हुआ कबूतर था, तो आज घर वापस आया है। पिछलियां फड़कां च नहीं गया, जेट च गया वे। मेरे को रजिस्टर ते लाला जी दा रिकॉर्ड मौजूद होवेगा, एदा नाम है A38 तो रजिस्टर ते भी लिखा होगा कि A38 नहीं बैठा, अब विसाख जेठ च गया। ये दोस्तों विसाख और जेठ का गया हुआ कबूतर ये रमीज भट्टी का आप देख रहे हैं, इसकी अगर आप आंखों को देखें माशाल्लाह, ये अब दोबारा अपने घर आया है। ये तो दोस्तों कुंदे की बात हो रही थी, अगर आप देखें बनावट, परों की बनावट को अगर आप देखें, अब इस पर को देखें आप, मेरा ख्याल है मैं प्रैक्टिकली इस लाइन में तो नहीं हूँ मगर ये एक आइडियल कुंदा हो सकता है। ये जिस पर में जिस तरह की इस कबूतर की परों की बनावट है माशाअल्लाह। देखो सियालकोटियां का क्रास लगता है जी, एक मगर अच्छा ते सियालकोटी कमगर से सियालकोटी, हाँ काले मुंह वाले ते कमगरां दा क्रास। ये कमगर और काले मुंह ये देखें दोस्तों कि दोनों क्रासों को कसूरी और इसी तरह सियालकोटी जो कबूतर हैं ये सिरिज भी कुछ थोड़ी थोड़ी है जी, लाली जी है। इधर कुंडा भी रवीज भाई ठीक है, अच्छा परवाजी कुंडा है, परवाजी कुंदा है। ए कबूतर हाइट करेगा, अच्छा ਐਸ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਕਬੂतर, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਐ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਬੁਲੰਦੀ ਚ ਉੱਡਦਾ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਔਰ ਐਨੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਇਸ ਪਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਡਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, मतलब कबूतर ही सिखाना है तुम्हें। कबूतर ही सिखाना। दोस्तों बड़ी कीमती बात की है रमीज़ भाई ने। इससे पहले उन्होंने एक अपनी मादा की शादी की बात की। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपके सामने जो उड़ने वाला कबूतर है, जिस तरह ये रमीज़ भाई ने अभी आपको बताया, मैं यहाँ एक उस्ताद मोहतरम है, बड़ी गुमनाम सी शख्सियत है वो, हासलपुर से उनका तल्लक है, उस्ताद रफ़ीक खान लोधी। मैंने एक दफ़ा उन पे सवाल किया कि उस्ताद जी किस तरह सीखा जाए, कबूतर को किस तरह पढ़ा जाए, उस्ताद बताते हैं। तो यही बात वो आज मैंने रमीज़ में देखी है कि वो कहने लगे लाला जी हर छत पे 2, 4, 5 कबूतर ऐसे होते हैं जो कि आपकी मंशा के मुताबिक आपको टाइम भी दे रहे होते हैं, वो आके उनकी सियान में भी जो है वो पूरा उतर रहे होते हैं। तो कहने लगे ये जो आपकी ख्वाहिश पूरा करने वाला कबूतर है, उड़ के भी आया 10 घंटे, घर इधर उधर भी नहीं जा रहा, अपने घर बैठ रहा है, वो ये कहा करते थे कि उस कबूतर को आप बार बार वो डेली उड़ के आए, डेली उसे पढ़ें, उसे देखें, उसे महसूस करें। और ये बातें जो हैं अगर कोई सीखने वाला हो तो मैं समझता हूँ कबूतर अपना उस्ताद फिर खुद बन जाता है, वो आपको उस्ताद बना भी देता है। मगर ये है कि ये आपकी मेहनत है, आपकी लगन है। आपने उसकी बातें सुनी कि लाला जी मैं अपने कबूतरों को जिस वक्त वो टाइम करके ज़्यादा आते हैं या अच्छी सियान है उनमें, तो मैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे उनको पकड़ के उनके कुंधे पे मैं गौर करता हूँ कि क्या क्या कौन सी ऐसी खूबी है इसमें। तो ज़ाहिर है जिस वक्त आप 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा उस कबूतर को आप देखेंगे, आपके जहन में वो नक्शा इनहेरिट हो जाएगा। और मैं ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ। अच्छा ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। उससे पहले अपना तारफ करवाओ को। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। की ना है थोड़ा ਮਲਕ ਮਸ਼ੂਕ मलक ਮਲਕ ਮਸ਼ੂਕ ਸੈਂ मलका ਮਲਕਪੁਰ ਹੁਰਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। मलका में जाते हैं तू ਜੀ माशाल्लाह। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। अच्छा ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਮਾਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਡਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਇਤਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਬੁੱਝੇ ਤੂੰ ਮਾਦੀ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਿਹਣੀ ਚਵਲ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਡਾਈ ਜਾਈਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਭੱਟੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, 4 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 4-5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। दोस्तों आपने मलक साहब की बातें सुनी, रमीज़ भट्टी के वो शागिर्द हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम नीचे बैठे हुए थे, अभी भी देखें आप महफिल जमी हुई है, उस्ताद आशिक हुसैन है, चौधरी मोहम्मद आसफ हैं, इस तरह और भी कोई 1-2 दोस्त अहबाब जो हैं वो नए चेहरे भी उनकी महफिल में शामिल हुए हैं। मैंने एक नीचे बात की थी उस्ताद जी का एक रिंग बनाने वाली,
अभी ना मैं इस कबूतर को देख रहा था, तो मैं उन्होंने ना बाकायदा उस कबूतर को इस तरह करके ये यहाँ से गुजारा है, इस तरह ये कबूतर गुजरा है। इसका जिस्म इतना मुलायम रेशम और इसका जिस्म पे गोश्त कम और पर ज़्यादा है। तो दोस्तों आपने रमीज़ भाई की बातें सुनी, कितने नहीं कबूतर वकार बैठे अंदर में ना, बैठे कबूतर अंदर में अच्छा। तो दोस्तों परवाजी कबूतर जो हमने आपको दिखाए अभी उन कबूतरों को संभाल रहे हैं। आज उन्होंने फिट की है, उड़ के आए हैं, ज़ाहिर है एक प्रोसेस है, हम उससे उन्हें तंग नहीं करेंगे। बात यह है दोस्तों कि मैं समझता हूँ कि आपके घर से ही कबूतर आपको वो उस्ताद भी बना देते हैं, आपको खिलाड़ी भी बना देते हैं, मगर ये आप में कुछ सीखने की हिस्स मौजूद हो, वो शौक़ की तड़प लगन मौजूद हो, तब जाके ये सारा सिलसिला जो है इसको सीखा जा सकता है। और बेहतर ये है, मेरा एक तजर्बा है, हो सकता है मेरी राय से आप उसके साथ इत्तेफाक न करें, मगर ये है कि आपकी आंखों के सामने उड़ा हुआ कबूतर और मादा, अगर वो जोड़ा आप लगाएंगे इंशाल्लाह तो कामयाबी है। कबूतर बहुत सारे हैं दोस्तों, शाम के साइड डाल चुके हैं। एक चाचा है ते एक भतरीआ है और बड़ा डिफरेंट हो गया उन्होंने विच। मैं देखा है कि कबूतर ते गोश्त बहुत ज़्यादा होंदा है, मतलब है कि जिस टाइम आउट सीजन होंदा है ना, उन्होंने उड़ाते नहीं तुसी, तो ਉਹਦੀ बनावट च उस कबूतर च बड़ा फर्क आ जाता है, यानी कि देखिया पढ़िया वो इन्ना अच्छा नहीं लगता। जिस टाइम तुसी ਉਹਦੀ रिहर्सल शुरू करा लेंदे हो, ਉਹਦੀ प्रैक्टिस फिरतां च पा लेंदे हो, तो फिर जिस टाइम वो मुकम्मल तैयार होंदा है ना, फिर जिस टाइम वो कबूतर फिर पकड़ के देखिए ना, तो ज़मीन समान का फर्क आ गया होंदा है। यानी कि आउट सीजन नहीं वो एडा अच्छा लगता, तो जिस टाइम वो प्रैक्टिस च आ जाता वे, वो मुकम्मल हो जाता वे, वो फिर इन्ना को अच्छा बन जाता है कि फिर उन्होंने उड़ान ते भी नहीं दिल करता, यार इन्ना अच्छा कबूतर इन्हू जोड़े ला लिए। मतलब फिरता जाके ਉਹਦਾ जिस्म ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो पूरा स्मार्ट हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है पूरा। वैसे वो बड़ा जनाब देखने च नहीं लगता क्या, तो मोटा कबूतर तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पसंद है। लाला जी हुन ए भतरीआ है, दोनों हाथे पकड़, ए चाचा है, ए भतरीआ है ते ए चाचे री ने। ए चाचे होरी। अच्छा, ए ब्रीडिंग तो है भी है, ए भी है, ए बहुत मोटा है, ए बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मगर एदे बच्चे इस नालों भी अच्छे पैंदे ने। अच्छा, जबरदस्त। चाचे नालों भतरीआ ज़्यादा बच्चे उड़ांदा है, तो बहुत ज़्यादा उड़ांदा है पैर। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ महसूस ਉਹਦੀ करने? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਤਲੀ ਮਾਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ मतलब वो स्मार्ट, वो बच्चे स्मार्ट को निकले। ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ। ये दोस्तों इस कबूतर की आप बनावट देखें, इस कबूतर को पूरा यहाँ से लेके ना यहाँ तक आप देखें, ये गोल्डन कबूतर हैं गालबन। माशाल्लाह, दम देखें इसकी, ये मैंने दम को दबाया हुआ नहीं है, ये दोनों हाथ मेरे आप देख लें। अक्सर होता है लोग ना वो पीछे से यहाँ पे आके अंगूठे दोनों इस तरह करके, ये एक पत्थर पे आपको दम नजर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहना हुन्ना कि बंदे ने रोटी खाधी होवे, पूरी एनर्जी होवे, तो फिर पर खोलन देंदे ने, वरना पार ही नहीं खुलदा। ओए ये दोस्तों बड़े काम की, ये मैं अभी कुंदा खोल रहा था, और कुंदे में ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप याद रखना, ये रमीज़ भाई ने ये बात की है कि खाना खा के आए तो तब ये कुंदा खोलने देता है। कि आप इसका कुंदा देखें माशाल्लाह, बाहर बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ भाई की कली रहती है, ये गोल्डन सिल्वर गोल्ड, माशाल्लाह। इसकी आंख देखें दोस्तों आप, माशाल्लाह। ये दोस्तों मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, वैसे तो मुझे कबूतर पकड़ना भी नहीं आता है, सही बात है,
माशाल्लाह। इसी तरह ये दूसरा कबूतर, ये भी उसी सनफ से है। बात हो रही थी जिस्म मोटे की। अब रमीज़ भाई ये कह रहे हैं कि इन्होंने आगे इनके जहन ने काम किया, एक कबूतर जो है वो ये मोटा नज़र आई, यही है ना वो, ये वाला कबूतर आगे इन्होंने इसके साथ मादा है कैसी लगाई, तो उन बच्चों का जो स्ट्रक्चर था वो परवाजी स्ट्रक्चर बन के आया। ये आपकी मेहनत है। इसका भी कुंदा आप देखें माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अगर किसी के पास पैमाना हो दोस्तों तो आप उसको रखें तो उसमें गैप नहीं होगा। ये मैंने इसलिए इसका कुंडा खोला है। इसकी भी बॉडी आप देखें, इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से देखें। चलो बस असी भी नमाज पढ़ने बस करने माशाअल्लाह। दो कबूतर है एदी पुत्री ने जेड़ा पहला पट्ठा देखा ओदे भाई आ रहे थे। भी भाई एदा पुत्री है जेड़ा इधर आ वकार तू भी नाल आ। जेड़ा पहला पट्ठा देखा है ये तीनों जो हैं ये भी उन्होंने नाल दे। ये तीनों एक तू भी खलो जा यार नाल कबूतर पड़े। ये चारों कबूतर दोस्तों आप देखें ये एक ही सनफ में है, मगर इनमें कुछ थोड़ा सा किसी की आंख में आपको हल्का सा फ़र्क नज़र आएगा, किसी की छाप में फ़र्क नज़र आएगा, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क नज़र आएगा। ये भी उड़े ने बच्चे है, ये ब्रीडिंग ते ने ये गोल्डन ही नहीं जी। ये भी उस्ताद उन्होंने काट देने। चाचा एक जड़ा पहले आया सी वो पुत्री है ते करावे दी पुत्री है। ये दोस्तों आप देखें पर सारी मुश्किल खोलन देंगे देख दे कबूतर फाड़ के ना ऐसे पर खोल है कहीं नाल तो इसे आओ जरा बस पूरा कवर जाना। माशाअल्लाह उठे हो कैमरा करते हैं दे पा रहे हैं माशाअल्लाह। लो जी ज़रा शो करवाओ, तू करवाना यार मैनू तो पता ही नहीं यार कितनी गलबात है। बाबा जी मैं आज ਤੁਹਾਡੀ सिर्फ चैनल की वजह तो शो करा रहा मरना कोई भी देख लो मैं शो नहीं कर। मैनू पता है। ये दोस्तों इसका कुंदा भी देखें आप, इस कबूतर का भी बड़ा आइडियल कुंदा है। आप यकीन करें ये जो अंदर वाले ये पर हैं, मैंने आगे आपसे बात की थी कि इन परों की बनावट को आप देखा करें। अब बगल के परों को आप देख रहे हैं, उनका रुख इधर है, ये 3-4 कलियाँ इनका इधर है। आगे आप जाएंगे फिर कलियाँ जो हैं वो अपना रुख जो है वो तब्दील कर जाएंगी। यही चीज़ें आपके देखने वाली होती हैं। ये भी बड़ा माशाल्लाह उसी सनफ से ये कबूतर है। इसको भी अगर आप देखें मलक जी साजिद उसी भी शौक करवाओ ना। उस्ताद मेहर अरशद साहब दोस्तों आज हमारी खुशकिस्मती अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दे। काफ़ी अरसा से मैं देख रहा हूँ कि इनका और चौधरी मोहम्मद आसफ साहब का एक तो उस्ताद शगीर आपस में पुरतकल्लफ बहुत हैं। चोली दामन का साथ है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि जिस तरह वो कहते हैं ना नींबुआ का जोड़ा सब आगे विचों छोड़ा, ये नींबुआ का बेहतरीन जोड़ा है जनाब माशाल्लाह। उस्ताद उन्होंने हाथ भी तो उस्ताद जी कैसा है कबूतर इन अच्छे कबूतर ने पिंडे बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये मेहनत का ही फल है जी। सही जनाब दूसरे ने नहीं करना ये कोई कबूतर कोई लाए वो कोई इसकी डोम देखें आप, ये अब आप देखें तो ये खलीफा रमीज़ ने इसको, ये अब ये तंग हो रहा है, मगर ये है कि इनके अगर डोम आप पहले आपने देखी इसको, इस कबूतर को देखिए, ये देखें ये अभी ज़रा मैं इसको तंग ना छोड़ दो ना, हाथ ना लाओ। ये देखें आप। अब मज़े की बात यह है कि इस पर आप इसका लंगोट देखें। यार मैं कबूतर उड़ाने वाला नहीं हूँ, मगर ये है कि ज़ाहिर है एक थ्योरी है, एक साइंस है, वो लेके इनको आसमान में जाती है वापस लाती है। इसी तरह जहाज़ है आप देखते हैं, वो भी एक बाकायदा एक थ्योरी के तहत वो जहाज़ उड़ता है। इसका लंगोट आप देखें, मेरा थोड़ा सा भी गौर हुआ है इस कबूतर के। या ये देखें, ये सिर्फ 2 उंगलियों का फासला रह जाता है, यहाँ तक इसके लंगोट के पर हैं। और ये भी कबूतर में एक बड़ी खूबी है।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। बहुत वधिया ने ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਗਿਰੇ, ਇਹ ਗਿਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਫੁਟੇਜ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। अच्छा अच्छा, चलो यार ठीक है, अंदर आओ यार, काम जल्दी हो गई है ये अपना दिमाग करो तो दोस्तों एक दो कबूतर जो हैं, 3 कबूतर ऊपर थे रमीज़ भट्टी के, बड़ा टाइम उन्होंने दिया, बड़ी मुफस्सल उनसे गुफ्तगू भी हुई और मैंने भी कोशिश की कि इसमें आपको कोई रहनुमाई का अनसर शामिल हो। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, मगर सारी चीज़ों का एक ही हल है दोस्तों कि आपको मुखलिस उस्ताद का होना आपके साथ, आपके पास अच्छे कबूतर होना, अच्छी मेहनत होना, ये 3-4 चीज़ें। सरमाया तो ज़ाहिर है इस वक्त जो मौजूदा दौर जा रहा है, सरमाया तो है ही है। और रमीज़ ने आज एक बड़ी अच्छी बात की कि लाला जी, शौक़ उस आदमी को करना चाहिए कि जो अपने घर के लवाजमात, अपने बच्चों के लवाजमात, क्योंकि अपने बच्चों के नवाले खिलाने वाला कबूतरों को मैं उसे शौकीन नहीं कहूँगा। ये आप उनका, आपकी औलाद का एक हक़ है, वो क़यामत वाले दिन आपने उसका जवाब देना है। हाँ, आपके पास सरमाया है, ये अच्छी तफरी है, कोई बुरी तफरी नहीं। तो मैं रमीज़ भट्टी को मुबारकबाद देते हुए, इसी तरह वकार भी यहाँ मौजूद है और भी दोस्त अहबाब, उनके शागिर्द भी एक आए हुए हैं, उन्होंने भी आलिया सोच में माशाल्लाह बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तो दोस्तों आप मेहनत करें। आपने एक फिक्रा पढ़ा होगा, बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा होता है हसद न कर, मेहनत और कोशिश कर। बस मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ खलीफा रमीज़ भट्टी आखड़ियाँ वाला, उनके पड़दादा उस्ताद में अरशद साहब की मैयत में उन दोस्तों से हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर द 17 अक्टूबर। तमाम खिलाड़ियों को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। देखें उस दिन इंशाल्लाह ये ताज किसके साथ चलता है। मुझे और मेरे कैमरामैन सुहेल को इजाज़त दीजिएगा। मैं इन तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी का, उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसफ साहब का, रमीज़ भट्टी का, इनामुल्लाह गुजर, उनके भाई चौधरी हसान, वो बाहर से आए हुए हैं, आज रास्ते में उनसे मुलाकात हुई। वो परदेश में हैं आजकल, वो आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, वो मुझे देखते भी रहते हैं। तो अल्लाह तमाम दोस्तों को खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। दोस्तों इसको एक अपनी तफरीह का ज़रिया बनाते हुए इस सफ़र को जारी और सारी रखें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपके मान का